हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे पहले मैट्रिक्स चैप्टर की कुछ बच्चों की डिमांड पर बच्चों की डिमांड था कि सर 12th क्लास में तो बेसिक्स सारे टाइप्स दे रखे हैं, इसके अलावा क्या क्या टाइप्स होता है जरा इसकी आप वीडियो बनाई है। तो चूंकि अभी जो भी क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, हम 100% बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं और सारी बातें बता भी नहीं सकते हैं। तो बच्चों के स्पेशल डिमांड पर जो बच्चे 12th क्लास हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे बिल्कुल बेटे आप लोग कि सबसे पहले जहाँ पे एनसीईआरटी में एंड होता है ना, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना है। एनसीईआरटी में जहाँ पे एंड होता है उसी से मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना आप लोग को कि सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे हैं जी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान देना है कि जैसे कि हमें पता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स होता है ना, कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं, M/N होता है जी। ऐसे मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं जिसमें इसको हम ऑर्डर बोलते हैं बेसिकली। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर एंड ये रो के लिए होता है, दिस इज M/N और दिस इज फॉर कॉलम होता है, ये दिस इज कॉलम एंड अंदर वाले को हम एलिमेंट बोलते हैं हम लोग एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स होता है जी। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर डला हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं एंड AIJ से डिनोट करते हैं, दिस इज फॉर एलिमेंट होता है ये एंड M/N दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम एंड दिस इज द ऑर्डर होता है ये। तो ये बेसिक चीज़ है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ हमारे बच्चों को ऑलरेडी आता है जी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है कि इसमें ध्यान देना है कि इसमें कि AIJ इक्वल टू 0 जब I ग्रेटर देन क्या होता है, J होता है जी। I ग्रेटर देन क्या होगा, J होगा। इस केस में क्या होता है, 0 होता है। इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल्स में क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है, देखिए A11 A12 A13 A21 22 23 एंड 31 32 एंड 33। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब I ग्रेटर देन J दे रखा हो जी, तो I ग्रेटर देन J आप देखिए यहाँ पर दे रखा है जी, ये साफ साफ दिख रहा है कि 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, ये इसमें ग्रेटर दे रखा है जी। जहाँ पे I J से ग्रेटर दे रखा हो वो पोर्शन क्या होता है, 0 होता है एंड दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं जी। एग्जांपल जैसे कि ले लिया हमने यहाँ पर, कोई एग्जांपल ले लिया 2 0 0 5 6 0 एंड 7 8 9 ले लिया जी। एक मैट्रिक्स बन गया जिसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान देना, इस डेफिनेशन को आप ध्यान दीजिए कि जब I ग्रेटर देन J लिखा हो, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी का एक सेकेंड टाइप होता है जिसको आप ध्यान देना है कि जिसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है जी, इसमें क्या होता है बेटा कि AIJ इक्वल टू 0 जब I लेस देन J दे रखा हो जी। आप उसी एग्जाम्पल से आप देखिए ध्यान से, जहाँ पर I लेस देन J लिखा हुआ है, J ग्रेटर देन I लिखा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको। ये पोर्शन बिल्कुल दिख रहा है आपको कि उसमें J ग्रेटर दे रखा हो। इसकी एग्जाम्पल क्या बनता है जी, आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5 5 0 0 यहाँ पर 6 7 0 8 9 और 10 लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया हमने। आप देखिए ऐसे 0 बन रहा है। दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैं स्पेशल बच्चों की डिमांड पे ही बना रहा हूँ, ये मेरी कुछ खुद की आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बेसिक चीज़ों को इग्नोर करके चल रहा हूँ कि हमारे बच्चों को ऑलरेडी आता है और बेसिक डेफिनेशन सबको आता है, सारे टीचर्स को आते हैं, सबको आता है ये। बट ये चीज़ ध्यान देना हमें बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बाकी इसकी कहीं को एप्लीकेशंस नहीं है, एडवांस लेवल में इसकी जरूरत पड़ेगा, बाकी कहीं क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बाकी हमारे NCERT लेवल पर इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए ध्यान देना इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि स्पेशल टाइप्स के अंदर इसको बताते हैं पहले कि इसी स्पेशल टाइप के अंदर थोड़ा सा ट्रांसपोज की बात आता है। तो मैं बताता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मान ली कोई मैट्रिक्स दे रखा हमें AI से और ये M/N का दे रखा है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर देखिए क्या होगा कि इसमें रो एंड कॉलम आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो इसमें जैसे हम लिखते हैं A' लिखते हैं या AT लिखते हैं जी, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा ये ऐसे बन जाता है, हमारा ये N/M का बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं यहाँ पर।
तो इसमें रो एंड कॉलम आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। इसमें बिल्कुल ध्यान देना हमें कि रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो जो भी एलिमेंट दिया होगा इससे एग्जाम्पल आप देखिए, कोई एग्जाम्पल दे रखा हमें यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा हमें यहाँ पर 3x3 का। जब हम इसके ट्रांसपोज लिखेंगे, जब इसके ट्रांसपोज लिखते हैं हम लोग, तो ट्रांसपोज को डैश लिखे या टी लिखे की बात है। तो 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 6 एंड 7 8 9, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो चूंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल टाइप के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब इसकी क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये मिटाता हूँ मैं। तो इसके अंदर ध्यान देना हमें कि इसके भी देखिए दो टाइप आता है, ट्रांसपोज के अंदर भी दो टाइप आएगा। एक आएगा आपका सिमेट्रिक आता है और एक आता है स्क्यू सिमेट्रिक आता है। तो भी इसके भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, तो उसको भी ध्यान देना हमें कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्पेशल टाइप में आता है। तो उसको भी ध्यान देना हमें, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा मैं बता रहा हूँ पहले। कि सबसे पहले इसके टाइप्स आता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये ध्यान देना हमें। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा जी, कि जब कोई मैट्रिक्स को अगर हम देखते हैं इसमें कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखा, अगर हमें ये AIJ दे रखा, अगर मैट्रिक्स दे रखा है, अगर उसकी ट्रांसपोज करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, यानी हम देख रहे हैं कि अगर A ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग तो AJI बन जाएगा, और AIJ जो होता है इक्वल होता है AJI का आपस में इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको स्पेशल टाइप होता है जिसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर कि मैट्रिक्स दे रखा है हमें यहाँ पर AHG एंड BF और FC लिखा है जी। अगर हम इसकी ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं तो कितना आएगा देखिए, AHG यहाँ आएगा HBF और GFC आएगा। तो आप देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है, AHG बिल्कुल सेम आ रहा है। देयरफॉर A इक्वल टू कितना आ रहा है, A ट्रांसपोज। तो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसी को हम सिमेट्रिक बोलते हैं इसमें, यानी ट्रांसपोज करने के बाद बिल्कुल सेम आएगा, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक होता है। और इसी का उल्टा देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसमें दूसरा नाम आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव टाइम आ जाता है हमारा। जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो निगेटिव पर टाइम आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि एग्जाम ऐसे होता है हमारा कि अगर मैट्रिक्स दे रखा, अगर A इक्वल टू AIJ दे रखा हमने, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, माइनस का आ जाता है हमारा, माइनस का AJI आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको ध्यान देना है बिल्कुल कि इसकी भी एग्जांपल से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि एग्जांपल ले लेता हूँ जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो जाए बच्चों को। और इसमें ध्यान देना होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर स्पेशली इसमें होता है कि इसमें AIJ इक्वल टू 0 होता है जब I इक्वल टू J होता है, यानी कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट होता है वो 0 होता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर कि 0 2 -3, यहाँ लिखा हमने 0 एंड दिस इज यहाँ लिखा है 4 और ये 0 आ गया हमारा। तो यहाँ देखिए ध्यान से -2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज -4 हो गया। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा एक दूसरे का, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं हम लोग। तो अब सवाल उठता है कि मैंने क्यों बताया, तो इन्हें जरूरत पड़ेगा इसके अंदर कि जरूरत क्या पड़ेगा, तो कुछ स्पेशल टाइप के अंदर जरूरत पड़ेगा जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कि सबसे पहला स्पेशल टाइप में आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आता है जी। सबसे पहला टाइप आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आप देखिए ध्यान से कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल ये भी स्पेशल टाइप के अंदर आता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जब किसी मैट्रिक्स को जब A इंटू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू I जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो दिस टाइप ऑफ स्पेशल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चंस आते हैं इसके। जनरली ये ध्यान रखना है कि जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ये। तो ये क्वेश्चन चूंकि बहुत एग्जाम्पल बड़े हो जाएंगे इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ इसका। तो और भी कुछ स्पेशल टाइप है। एक अगला स्पेशल टाइप आता है आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बहुत ही स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है, खासकर जेईई के एग्जाम में आ चुका है इसके क्वेश्चंस मतलब के लिए ध्यान देना इसमें। इसमें क्या होता है कि
अगर किसी मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ना उसके इक्वल आ जाए तो दिस टाइप ऑफ स्पेशल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। ये ध्यान रखना है, किसी मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, खुद को स्क्वायर करने के बाद वो खुद के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स दे रखा हमें यहाँ पर कि 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 एंड 4 एंड -3। तो इस एग्जाम्पल आप देखें ध्यान से, अगर आप ए स्क्वायर निकालेंगे ना, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा। दिस इज द स्पेशल एग्जांपल फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, ये ध्यान देना है। बाकी इसमें सीबीएसई लेवल जरूरत नहीं है, जब भी आएगा जेईई एग्जाम में आता है और आ भी चुका है ये। इसके अलावा एक और हमारे टाइप होता है जिसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इसका, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होता है हमारा। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होता है जिसमें ए स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने के बाद जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं लोग इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका नाम थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए थोड़ा बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी इसको हम लोग देख लेंगे कि अगर इस मैट्रिक्स के स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं, ये स्पेशल नाम होता है ये। और एक लास्ट टाइप जो होता है हमारा जिसको बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बेटे कि जब a के पावर m इज इक्वल टू 0 होता है और m इज कॉल्ड इंडेक्स होता है, ये m को हम इंडेक्स बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जब किसी मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा वो नल मैट्रिक्स शो करेगा, तो उस पावर को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स बोलेंगे जी। कितने पावर करने के बाद वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स होता है। एंड दिस स्पेशल मैट्रिक्स इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में चेक कर सकते हैं, आप लोग एग्जांपल में देता हूं यहाँ पर एक मैट्रिक्स देगा हमें 1 1 3 एंड 5 2 6 और -2 -1 एंड -3। अब बेटे इसको जब करेंगे आप लोग क्वेश्चन ना, तो ए क्यूब करने के बाद ना, ए क्यूब करेंगे तो हम कितना जाएगा, 0 आएगा। देयरफॉर इसकी इंडेक्स जो आएगा वो 3 आएगा। इसका इंडेक्स कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये ध्यान देना हमें बिल्कुल। और लास्ट में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के एग्जाम के लिए, या सीबीएसई में भी आ सकता है। सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये ध्यान देना हमें। तो मैट्रिक्स के टाइप होता है, स्पेशली ध्यान रखना है कि लास्ट में ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान देना हमें कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। जब कोई मैट्रिक्स दे रखा हो तो उसकी कोई भी मैट्रिक्स दे रखा, अगर हमें A11 A12 13 21 22 एंड 23 31 32 एंड 33 दे रखा है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल की सम निकालते हैं हम लोग। देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए निकालने के लिए हम इनकी सम निकालते हैं, A11 A22 एंड A33। इसके सम को हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इन डायगोनल के एलिमेंट के सम को ही हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बिल्कुल ध्यान देना है। ये कुछ स्पेशल टाइप मैट्रिक्स का था जो कि बिल्कुल ध्यान देना हमें। और लास्ट की 2 टाइप है और बताता हूँ, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो लास्ट की 2 टाइप क्या आता है कि आप बिल्कुल छोटे से दिखाता हूँ मैं कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा हमारा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब डिटरमिनेंट 0 होता है। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ना डिटरमिनेंट 0 होगा तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरा आता है नॉन सिंगुलर आता है हमारा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है कि जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो चूंकि कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, अगर हम इसको डिटेल में जाए तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप इसको जरूर रिवाइज कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी फ़ायदा हो, अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी न किसी दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और इससे बेटर क्वालिटी के टाइप्स बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।